हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक डेवलपमेंट चाहता है, और डेवलपमेंट के नाम से सबसे बड़ा चीज आता है पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर अपने आप का पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपको डेवलप करना है तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो हम इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं उनको छोड़ के हमें वास्तविक दुनिया में आनी होगी। जैसा कि आप बच्चे से बड़े हो जाते हैं, ठीक, लेकिन कुछ खास परवरिश की वजह से हम हमेशा इमेजिनरी दुनिया में जीते हैं। हम कभी वास्तविक नहीं होना चाहते हैं। हम हमेशा इमेजिनरी दुनिया से फाइट करने में लगे होते हैं, अपने आप से फाइट करने में कभी नहीं लगे होते हैं। हम खुद के बारे में खुद से नहीं पूछते हैं, हम खुद के बारे में हमेशा दूसरों से पूछते हैं। अगर आप वास्तव में अगर आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रियल बनना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आप आज दिमाग में नोट कर लो बच्चों कि बी रियल। आप जितना ज्यादा वास्तविक होंगे, आपकी जो अंदर की जो स्ट्रांगनेस, जो स्ट्रांग वाला जो पॉइंट्स होगा वो उतना ज्यादा डेवलप करके सामने में आएगा। ठीक है। दूसरा बात, जब भी आप किसी से बातें करो तो उस बात के पीछे एक पर्पसेस होना चाहिए। ये नहीं कि बस अपनी एक एक्टिविटी कहते हैं जिसको हम लोग गैरुलस एक्टिविटी कहते हैं, जिसको हम लोग हमेशा बातों की जो आप समझते हो, बेवजह हम बातें करते रहते हैं। हम हमेशा बिजी विदाउट बिजनेस अपने आप को दिखाते रहते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, या आपके मित्र ही ऐसे होंगे जो हमेशा कहते होंगे कि मैं दिन भर में ये करता हूं, वो करता हूं, और अगर प्रैक्टिकली दुनिया उनका देखिएगा तो वो कुछ नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि हम कभी पर्पसेस के साथ बातें नहीं करते हैं। अगर आप बातें करते हैं तो आपके बातों के पीछे कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई वास्तविकता होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से आधा घंटा मिलते हो, हाफ एन आवर मिलते हो, तो उस हाफ एन आवर में आपको क्या बातें रखना और सामने वाले से क्या सुनना है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हम जब भी किसी से मिलते हैं हम उनके बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, हमेशा उन्हें इग्नोर करने में लगे रहते हैं और अपने मन में जितनी भी बातें हैं बोलते जा रहे बेवजह। ठीक, तो वजह को समझना बहुत बड़ा जरूरी होता है, ठीक है ना। और मैं आगे बताऊं कि हम लोग एक बहुत बड़ा कमी हम लोगों के अंदर क्या होता है ना, किसी के बातों को ना सुनना का मतलब हमें हमारे अंदर लिसनिंग नहीं होता है। जीवन में कुछ करना है ना तो एक स्किल जिसको लिसनिंग बोलते हैं वो रखना चाहिए। आप देखते हो, आप अपने घर में ही देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बोल रहा है उसको तुरंत इंटरप्ट कर देता है दूसरा। जो ज्यादा सोचता है ना घर में कि हम इम्फेटिक हैं, मेरा बात पूरा चले, ठीक है, वो तो ज्यादा ये लोगों को परेशान करते हैं। वो किसी का बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे परिवारों में ऐसे भी सदस्य होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, जिन्हें अपने आप पे बहुत गर्व होता है कि मैं कमा रहा हूं तो मेरे घर का हर एक मेंबर मेरी बातों को सुने। लेकिन कभी कभी गलतियां वो भी कर बैठते हैं कि अपने घर की मेंबर्स की बातों को नहीं सुनते हैं और वो परेशानियों में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें लिसनिंग करना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी चीजें होती है कि हमें लिसनिंग और एक हियरिंग, देखिए दोनों का मतलब तो सुनना होता है, लेकिन आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि हम कहां पे हियरिंग करें। देखिए हियरिंग का मतलब होता है आप सुनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि बहुत जगह पे वैसे बातों का हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके माता पिता घर में बैठे हैं और टाइम टू टाइम क्या है, कभी आपके पिता के फ्रेंड्स आ रहे हैं, कभी आपका मामा का फ्रेंड्स आ रही है, और आप अपनी दिनचर्या को छोड़ के उनके बीचों उनके बातों को सुनने में लगे होते हैं। और उस समय आपको पैसिव लिसनिंग रखना चाहिए तो आप एक्टिव लिसनिंग रखते हैं। जहां पे आपको हियरिंग करना चाहिए वहां पे आप लिसनिंग करते हैं। इससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहां से डेवलप होगा?
अगर आपको वास्तव में अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, वास्तविक बनिए। कुछ भी बातें बोलिए, उनके पीछे पर्पसेस छुपा होना चाहिए। ठीक। तीसरा मैंने आपको बताया एक लिसनिंग बड़ी बातें हैं। चौथा पॉइंट आपको हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि आपके ना चेहरे पे एक स्माइलिंग होना, फेस होना चाहिए। ठीक है। आप देखते हैं ना, जब पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं तो कभी कभी आपके पेरेंट्स के फ्रेंड अपने बच्चों का बुराई करते हैं। कभी हो सकता है वो दूसरे के बच्चे का भी बुराई करे और अपने बच्चे की खूब बड़ाई करे। और इन सब चीजों का ना आपके दिमाग पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है। और आप बचपन से बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ने का एज है, कुछ करने का एज है, और उस दौरान जैसे ही आप किशोरावस्था में पहुंचते हो, भटक जाते हो। जानते हो ना, एडोलेसेंस बड़ा खराब एज होता है, प्यार मोहब्बत वाला एज होता है। आप जैसे ही 12-13 साल के बाद क्रॉस करोगे, आपको प्यार मोहब्बत की समझ ज्यादा रहती है उस समय। अब क्या कीजिएगा, इसीलिए हमें अपने आप को सुदृढ़ करना है, अपने आप का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। तो जीवन की वास्तविकता से हमेशा अपने आप को परिचय कराना होगा, ना कि अवास्तविकता से। आप उन बातों से हमेशा दूर रहिए जिसे आपको लगता है कि ये बातें हमारे अंदर एक निगेटिव्स ला रही है, आपको नकारात्मक बना रही है। उन चीजों से आपको आज डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है अपने आप में कि उन चीजों से आपको दूर रहना है। आपके फेस पे एक स्माइल होना चाहिए। वो स्माइल आपके एनर्जी को, आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और एक बहुत बड़ी चीजें होती है कि हमारे अंदर एक बचपन से बहुत बहुत निगेटिव्स आने लगता है, हम कंप्लेन करते हैं। हम ये कहीं ना कहीं ये गुण अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं, क्योंकि बहुत परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि एक लोग दूसरे की हमेशा कंप्लेन करने में लगे हुए, और इसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है, हम बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो देखिए, हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग बचपन से ही निगेटिव्स अगर होते चला जाएगा तो हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे डेवलप करेंगे। तो इन बातों को हमेशा ध्यान देने का कि आपको ना कंप्लेन करना है, ना किन्हीं का कंप्लेन सुनना है। एक बहुत बड़ी चीज मैं बता दूं, मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं जब जॉब में आया तो वहां पे बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो वहां पे लोगों ने क्या किया ना, अपने अपने परिवारों के विषय में शेयर करना स्टार्ट किया। मैं भी भटक गया, मैं भी कुछ अपने परिवार का एजेंडा शेयर किया। लेकिन जब 1-2 साल बीता, ठीक है, और मुझे अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि नहीं, इन लोगों से हमें थोड़ा हटके रहना है, क्योंकि इन लोगों के मन में निगेटिव्स बहुत ज्यादा है। तो पता है, फिर जब उनको ये पता चला कि ये व्यक्ति हमसे दूर रहना चाहता है, तो मेरी वो आलोचना करना प्रारंभ कर दिए। और उन्हीं बातों को लेके जो मैं बातें शेयर किया करता था, ये मेरी निगेटिव्स थी, ये मेरी नकारात्मकता थी। ठीक है। तो एक चीज और भी हमें याद रखना है कि हमें कभी भी किसी से मिलना है, किसी से दोस्ती हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप अपने घर की जो परिस्थितियां है ना, बहुत ज्यादा कभी किसी से शेयर मत कीजिए। ठीक। ये एक बहुत बड़ा इशू आगे चल के खड़ा हो जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, कंप्लेन तो करना नहीं है। अगर जीवन में अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है ना, तो अट्रैक्टिव बनिए। अब अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप अगर बॉयज हैं तो मस्त आपका ड्रेस सेंस होना चाहिए, शूज बढ़िया होना चाहिए, हाथ में कड़ा होना चाहिए, 5 हाथ में सोने का अंगूठी होना चाहिए, मस्त मोटा सा हार होना चाहिए, हाथ में एक बाइक होना चाहिए, बाप पैसा वाला है तो कारवो चाहिए, ज्यादा पैसा वाला है तो हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, छतवा पे हेलीपैड बना दीजिए पापा जी।
अब पापा जी आपका शौक भी पूरा कर रहे हैं, अब वही पापा जी को एक दिन आप पता नहीं आगे क्या करोगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो साइड कर दीजिएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने आप को जगाइए, एक अच्छा आचरण सीखिए, माता पिता का इज्जत कीजिए, ठीक है। कुछ चीजें जैसे कि हमेशा अट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि आप किसी के सामने जाइए ना तो सामने वाला बहुत हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए, अरे क्या मस्त बिंदास ये आदमी है, इनकी बातों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसे कहते हैं अट्रैक्टिव होना। आप अपनी बातों से जीतिए दूसरों को, ना कि बहुत बढ़िया ड्रेस सेंस और वगैरह वगैरह करके आप अपनी बातों को रखिए। आपने सुना होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी के विषय में, उनका जब फोटो शूट होता था तो वो कभी ये नहीं सोचते थे कि मेरे कुर्ते फटे हैं या मेरे कुर्ते नए हैं या मेरे कुर्ते पुराने हैं, मेरे जूते फटे हैं या मेरे जूते नए हैं या मेरे जूते पुराने हैं। वो कभी इस बात का केयर नहीं करते थे, बस उन्हें चाह था तो सिर्फ इन बातों का कि मैं किसी से मिलूं तो अपनी मेरे अंदर की जो भावनाओं हो, जो मेरे अंदर की भावनाएं हैं जितने भी हैं, मैं उनको उन लोगों के समक्ष हमेशा प्रस्तुत करते रहूं जिनका इस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। एक बड़ी बहुत ही बड़ी चीजें थी। और जीवन में ना हमेशा ओपन रहो, वास्तविक रहो, ये नहीं परेशान रहो कि अगर किसी के पास बहुत सारा जमीन है, घर है, तो आप भी एकदम बेवजह दिखाने में लगे हैं कि मेरे पास भी 10 वो घर है, मेरा भी ये है, वो है, दिस है, दैट है, ठीक है ना। वास्तविक बनिए। आपको अगर भगवान ने एक छोटा सा मकान दिया, एक छोटा सा घर दिया है, आप उसे ही राजमहल समझिए। आप उस घर के चार दीवारी के अंदर अपनी तमाम खुशियों को खोजिए जो वास्तव में आप चाहते हैं। यह आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है। और मैं आपको बता दूं, कभी भी चलो ना, सर उठा के चलना चाहिए। सर उठा के कहने का मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए चलने में, डर नहीं होना चाहिए। आप जितना डरोगे ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना लूज होगा। हाँ, एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, अपना ओवर स्मार्टनेस कभी नहीं शो करना है। ओवर स्मार्टनेस की वजह से आप बहुत पीछे जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है, कॉन्फिडेंट बनिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत शो कीजिए, ठीक है। अगर इन बातों को आप वास्तव में अगर अपने जीवन में उतारते हैं ना, तो आपके अंदर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बहुत स्ट्रांग होगा और आप जीवन में जो आपने ड्रीम पाल रखा है ना, वो आप अचीव करोगे, ठीक। 2 वर्ड में अंत में बोलना चाहूंगा, एक नीड और एक वांट। देखो बच्चों, जीवन में ना वांट बहुत होता है, मेरा भी वांट है, मैं एक बहुत बड़ा इंसान बनूं, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, मेरे आगे पीछे लोग करें, ठीक है। जहां भी जाओ करोड़ों का भीड़ लग जाए, लाखों का भीड़ लग जाए। करोड़ों को तो संभालना मुश्किल है, हाँ, लाखों की भीड़ लग जाए, ठीक। हर किसी का वांट होता है। भगवान मेरे अभी आपका क्या वांट है ना, अगर आप बच्चे हैं, काश मेरे पास एक लैपटॉप है, बढ़िया मोबाइल हो, एप्पल वाला, हाँ, महंगा वाला आता है ना, आपका इमेज बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आज का डिमांड वो है। बच्चे, ये हमारा ना वांट है। अपनी नीड को समझिए, अपनी जरूरतों को समझिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई की जरूरतों को समझिए। आप वांट के पीछे मत भागिए, नीड को पहले पूरा कीजिए, वांट की भरपाई खुद हो जाएगी। जीवन में तरक्की कीजिए। और तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर बढ़ाना है तो हमेशा वास्तविकता के साथ चलिए। ओके, धन्यवाद।